और मैं आपको याद दिला दूं, वो बातें याद नहीं दिलानी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी ने कोई फैसला लिया था उस दिन में, वो फैसला मुझे बदलना नहीं चाहिए। अखिलेश ने सोचा था निभेगा याराना, पर सियासत में कहां टिकता है पुराना फसाना। वो राजा जो दिखते थे दोस्ती के रंग में, निकले साजिश के हिस्सेदार वो राजनीतिक जंग में। अभिवादन स्वीकार कीजिए, आपके साथ में हूं शबाब। आज बात राजनीति की, उसी हिस्सेदारी की, उसी राजनीतिक जंग की जिसने राजा भैया और अखिलेश यादव को इतना दूर कर दिया कि दोनों एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते। अखिलेश यादव के दिल में ऐसी क्या टीस थी जिसका जख्म, जिसका दर्द आज भी अखिलेश यादव को है, और इस टीस का, इस दर्द का मायावती से क्या जुड़ाव है, ये पूरी कहानी आज हम आपको बताएंगे। राजा भैया उत्तर प्रदेश के ऐसे चर्चित निर्दलीय विधायक थे जो मुलायम सिंह से लेकर अखिलेश यादव तक और राजनाथ सिंह से लेकर कल्याण सिंह तक हर मुख्यमंत्री के काफी करीबी रहे। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ से भी राजा भैया के संबंध कितने मधुर है, यह आपसे छुपा नहीं है। पिछले 30 सालों में उत्तर प्रदेश में राजा भैया के लगभग सभी मुख्यमंत्रियों से एक जैसे रिश्ते रहे। बस उनकी किसी से नहीं निभी तो मायावती से नहीं निभी। मायावती ही उत्तर प्रदेश में इकलौती ऐसी मुख्यमंत्री रही जिनके साथ राजा भैया की नहीं बनी। मायावती के सीएम रहते राजा भैया अलग अलग समय पर 26 महीनों तक जेल में रहे। राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह को भी बीएसपी चीफ ने जेल भिजवाया था। मायावती और राजा भैया की अदावत यहीं से शुरू होती है और इसी के बाद जुड़ते हैं अखिलेश यादव के तार कि कैसे इस अदावत में अखिलेश यादव भी राजा भैया के दुश्मन बन गए। किस्सा शुरू होता है भाजपा और बसपा में तनातनी के बीच तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को गिरफ्तार करने और बाद में उन पर आतंकवाद निरोधक अधिनियम पोटा लगाए जाने से भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष विनय कटियार ने पोटा पर चलेगा सोटा जैसा बयान देकर मायावती को यह चेता दिया था प्रदेश में सियासी वर्चस्व के लिए किस तरह और किस हद तक सियासी चौसर बिछाई जाती रही। उसकी झलक साल 2002 में देखने को मिली। दोनों में झगड़ा बढ़ा और भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया। मायावती की सरकार गिर गई, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। इस घटना को ठीक से समझने के लिए एक नजर 1996 और 97 के घटनाक्रम पर भी डालना जरूरी है। भाजपा से समझौते के मुताबिक मायावती ने जब 6 महीने का कार्यकाल पूरा होने पर मुख्यमंत्री पद छोड़ने से मना कर दिया था तो भाजपा और बसपा में विवाद हुआ था। मायावती ने बहुत मुश्किल से पद छोड़ा था और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने थे, पर मायावती ने कल्याण सरकार से बसपा के समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया था। राजा भैया उन प्रमुख लोगों में शामिल थे जिन्होंने बसपा और कांग्रेस समेत दूसरे कुछ दलों के विधायकों को तोड़कर भाजपा की सरकार को समर्थन दिलाया था। उन्होंने मायावती के विरोध में कई बयान भी दिए थे। इससे मायावती उनसे पहले से ही खुन्नस खाए बैठे। भाजपा के कुछ नेताओं के दबाव में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने साल 2002 में बसपा से गठबंधन करके मायावती के नेतृत्व में सरकार बनाने पर सहमति तो दे दी, लेकिन भाजपा का एक धड़ा इसको लेकर सहज नहीं था। इस धड़े का तर्क यह था कि मायावती अपना एक एजेंडा चलाती हैं, सरकार उसी से चलती है और भाजपा को इसका नुकसान होता है। कलराज मिश्रा और राजनाथ सिंह जैसे नेता भी विपक्ष में बैठने का तर्क दे रहे थे, पर भाजपा हाईकमान के कहने पर मायावती के नेतृत्व में सरकार तो बन गई, लेकिन पहले दिन से ही तनातनी भी साफ दिखी। मायावती ने भाजपा की इच्छा होते हुए भी कुछ लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया। विवाद बढ़ने पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि भाजपा ने सूची में जिनके नाम दिए उन सबको मंत्री बना दिया गया है। बहरहाल मंत्री नहीं बन पाने से भाजपा के कई विधायक नाराज थे। मंत्रिमंडल में राजा भैया को भी
जगह नहीं मिली थी। तभी ताज कॉरिडोर निर्माण में घोटाले के प्रकरण के चलते भाजपा और मायावती के बीच रिश्ते और बिगड़ने लगे। इसी बीच राजा भैया और उनके साथ भाजपा समेत लगभग 20 विधायकों ने राजभवन जाकर तत्कालीन राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री को पत्र देकर मायावती के पास बहुमत न होने का दावा किया और सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। ऐसा माना जाता है कि मायावती इससे और ज्यादा चिढ़ गई। वरिष्ठ कई पत्रकार इस बातों को बताते हैं कि राज्यपाल को पत्र देकर मायावती को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने के पीछे अमर सिंह भी थे, जो शुरू से ही राजपूत विधायकों की लामबंदी कर रहे थे और राजनीति में अपने महत्व को वो बनाए रखने में माहिर थे। मायावती ने राज्यपाल से बर्खास्तगी की मांग करने वालों में शामिल भाजपा विधायक पूरन सिंह बुंदेला पर दबाव डालकर उन्हें अपने पाले में कर लिया। बुंदेला ने लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में राजा भैया पर अपहरण और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाते हुए शिकायत कर दी। सरकार यहां बाद में गिरती। पुलिस ने 2 नवंबर साल 2002 की रात को राजा भैया को गिरफ्तार कर लिया। मायावती के निर्देश पर राजा भैया के प्रतापगढ़ के भद्री रियासत के आवास पर छापा मार दिया गया। वहां से बहुत हथियार बरामद हुए। राजा भैया, उनके पिता उदय प्रताप, चचेरे भाई अक्षय प्रताप पर पोटा लगा दिया गया। राजा भैया के पिता के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद से काफी अच्छे रिश्ते थे। इसी वजह से विनय कटियार ने पोटा हटाने और राजा उदय प्रताप को रिहा करने की मांग की। जबकि मायावती और बीजेपी एक साथ सरकार चला रहे थे, लेकिन मायावती ने इससे साफ इनकार कर दिया और रिश्ते और बिगड़ने लगे। अमर सिंह ने दिल्ली में राजपूतों का बड़ा जमावड़ा कर मायावती सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। साथ ही राजा भैया पर से पोटा हटाने के लिए केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार पर भी दबाव डाला जाने लगा। अमर सिंह का तर्क यह था कि पोटा का इस्तेमाल राजनीतिक कारणों से किया गया है। भाजपा के पर्दे के पीछे से दिए जा रहे समर्थन से अब बारी मुलायम सिंह यादव के दांव खेलने की थी। मुलायम सिंह यादव ने मायावती को कुर्सी से उतारते हुए 28 अगस्त साल 2003 को मुख्यमंत्री पद संभाल लिया। सरकार बनने में जिन विधायकों के समर्थन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी, उनमें राजा भैया के कई समर्थक शामिल थे। मुलायम ये बात जानते थे कि राजा भैया पर मायावती के गुस्से के कारण राज्यपाल से सरकार की बर्खास्तगी की मांग है। शायद इसीलिए मुलायम ने सरकार बनते ही और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के ठीक आधे घंटे के भीतर, जी हां, ठीक आधे घंटे के भीतर राजा भैया और उनके पिता और चचेरे भाई पर से पोटा हटाने का आदेश दे दिया। मुलायम सिंह ने उन्हें अपनी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बनाया। इसके साथ ही साथ उस सरकार में राजा भैया को खाद्य रसद विभाग सौंप दिया गया। साल 1999 में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के तीसरी बार प्रधानमंत्री के बनने के बाद भी अयोध्या में राम मंदिर में हो रही देरी और इससे संत और विश्व हिंदू परिषद की नाराजगी चल रही थी। वक्त 2002 के विधानसभा चुनाव का था। मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह। संतों और विश्व हिंदू परिषद नेताओं ने मंदिर निर्माण पर भाजपा की चुप्पी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए 90 दिन के श्री राम नाम जप महायज्ञ और उसकी पूर्णाहुति पर 15 मार्च को शिलाएं अयोध्या ले जाने की घोषणा कर दी। केंद्र सरकार ने संतों को समझाया पर उन्होंने बात नहीं मानी। संतों और विश्व हिंदू परिषद ने देश भर से राम सेवकों को अयोध्या आने का आह्वान किया। गुजरात से आए राम सेवक जब वापस जा रहे थे तो गोधरा कांड हो गया। इस कांड से गुजरात में दंगे भड़क उठे। इस घटनाक्रम का चुनाव में भाजपा पर प्रतिकूल असर भी पड़ा। चुनाव नतीजे आए तो किसी दल को बहुमत नहीं मिला। नतीजतन उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। सख्ती और बढ़ गई। राम जन्मभूमि न्यास के तत्कालीन अध्यक्ष महंत रामचंद्र दास परमहंस नाराज हो गए। उन्होंने ऐलान कर दिया
कि 15 मार्च 2002 से अगर मंदिर का निर्माण शुरू नहीं हुआ तो विषपान करके वो जान दे देगा। साथ ही अनशन पर वो बैठ गए। प्रधानमंत्री कार्यालय सतर्क हो गया। परमहंस को मनाने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से विशेष दूत के रूप में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह को अयोध्या भेजा गया। यह बातें आपको इसलिए भी जानना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता, राजा भैया पर पोटा लगाया जाना, मुलायम सिंह का उन्हें वापस लिए जाने के बीच उत्तर प्रदेश में किस तरीके से राजनीतिक घमासान भी मचा हुआ था। यह सरकार को हैंडल करने के लिए बड़े मुश्किलों का वक्त था। राजा भैया पर कुंडा में विधायक रहते हुए वो साल 1991 से लगातार विधायकी का चुनाव जीतते रहे। मायावती ने जब उन पर पोटा की कार्रवाई की थी, उस समय भद्री रियासत की हवेली में मायावती ने पुलिस का जबरदस्त तरीके से छापा डलवाया था। कहा जाता है कि इस छापे में हवेली से हथियार बरामद हुए और इस घटना के बाद राजा भैया पर पोटा लगाया गया था। उनके साथ उनके पिता उदय प्रताप और चचेरे भाई को भी जेल जाना पड़ा था और तमाम तरीके के उन पर मुश्किलों के वक्त रहे। मायावती ने साल 2003 में राजा भैया के प्रतापगढ़ की भद्री रियासत की कोठी के पीछे 600 एकड़ में फैली बेती तालाब को भी खुदवा दिया था। कहा जाता है कि खुदाई में इस तालाब से नर कंकाल मिले थे, जिनके बारे में कई कहानियां भी प्रतापगढ़ और पूरे प्रदेश में प्रचलित है। इस तालाब के बारे में चर्चाएं थी कि राजा भैया ने इसमें घड़ियाल पाल रखे थे और अपने दुश्मनों को वो इसी तालाब में फेंकवा देते थे। हालांकि राजा भैया कई बार इन बातों का खंडन कर चुके हैं। 16 जुलाई 2003 को इस तालाब को सरकारी कब्जे में ले लिया गया और इसे भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार घोषित कर दिया गया। तालाब की 4 दीवारी के पास ही एक गेस्ट हाउस बनवा दिया गया। इसके बाद राजा भैया अलग अलग जेलों में 10 महीने तक रहे। मायावती अगस्त 2003 में जब उनकी सरकार गिरी और मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री बने, तब मुलायम ने शपथ लेने के बाद राजा भैया पर से पोटा हटाया था। राजा भैया जेल से रिहा होकर केवल पहली बार अपने जुड़वा बेटों का मुंह देखने पहुंचे, बल्कि मुलायम सिंह ने उन्हें मंत्री भी बनाया था। वक्त बदला। साल 2007 में मायावती विधानसभा चुनावों में नई सोशल इंजीनियरिंग करके फिर से यूपी की सत्ता पर काबिज हो चुकी थी। वो इस बार बिना बैसाखी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार की मुखिया थी। लिहाजा उन्होंने अपने सियासी दुश्मनों से एक एक करके बदला लेना शुरू कर दिया। राजा भैया की बारी जल्द ही आ गई। मायावती ने फिर से उस तालाब को पक्षी विहार बना दिया और 2010 के पंचायत चुनाव में एक प्रत्याशी की हत्या के आरोप में राजा भैया को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। अब हम आपको वो मामले बताते हैं जिनको राजा भैया पर मायावती की सरकार रहते लादा गया था, और इन्हीं तमाम कानूनी पचड़ों को अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में वापस लिया था। अखिलेश यादव को यही टीस है। पहले उन मामलों को आपको बताते हैं जो राजा भैया पर लगे। पोटा के तहत गिरफ्तारी हुई साल 2002 से 2003 में, लेकिन मायावती की भूमिका प्रमुख रही। राजा भैया पर आतंकवाद निरोधक कानून पोटा के तहत मामला दर्ज किया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। मायावती ने आरोप लगाया था कि राजा भैया संगठित अपराध गतिविधियों में शामिल है। हालांकि बाद में केंद्र सरकार ने पोटा हटा दिया और राजा भैया रिहा हो गए, लेकिन इस कार्रवाई से उनके बीच गहरी राजनीतिक दुश्मनी मानी जाती है। नंबर 2, मायावती ने राजा भैया की सभी सरकारी सुविधाओं को खत्म कर दिया। मायावती सरकार ने राजा भैया की सुरक्षा और सरकारी आवास जैसी कई सुविधाएं वापस ले। उनका प्रभाव क्षेत्र कमजोर करने की कई कोशिशें मायावती की तरफ से की गई। नंबर 3, जातिगत और राजनीतिक टकराव पैदा किया गया। राजा भैया ठाकुर समुदाय से आते हैं, मायावती दलित वोट बैंक की नेता रही हैं। इस सामाजिक सियासी टकराव ने उनके बीच की खाई को और बढ़ा दिया। नंबर 4, मायावती की जंगल राज खत्म करने की छवि पर काम हो रहा था। मायावती ने राजा भैया जैसे नेताओं पर कार्रवाई करके खुद को कड़क प्रशासक और अपराध मुक्त शासन की पक्षधर नेता के रूप में पेश किया। मायावती राजा भैया के साथ बड़ी अदावत कर चुकी थी।
अखिलेश यादव की सरकार बनी। अखिलेश यादव ने तमाम मामलों को राजा भैया से खत्म कर दिया, लेकिन आज यही अफसोस अखिलेश यादव का है। साल 2012 में मुख्यमंत्री बनने के बाद रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ मायावती सरकार द्वारा लिए गए कई बड़े फैसलों को अखिलेश यादव ने बदला, जिनमें सबसे बड़ा फैसला था राजा भैया पर से रासुका का हटाया जाना। 2002 में राजा भैया पर कई आरोपों के तहत रासुका लगाया गया था। अखिलेश यादव की सरकार ने सत्ता में आने के फौरन बाद इस कानून को हटाकर राजा भैया को जेल से रिहा कराया। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने राजा भैया को अपनी सरकार में खाद्य एवं रसद मंत्री बनाया, जो एक बड़ा राजनीतिक संकेत था कि समाजवादी पार्टी अब राजा भैया के साथ है। नंबर 3, मायावती शासन में की गई कई प्रशासनिक कार्रवाइयों को पलट दिया गया। मायावती शासन में राजा भैया के खिलाफ जो पुलिस और प्रशासनिक सख्त कार्रवाई हुई थी, उसे अखिलेश सरकार ने धीमा कर दिया या वापस ले लिया। कई मामलों में जांचों को बंद कर दिया गया। इन फैसलों को उस समय समाजवादी पार्टी के ठाकुर वर्ग के साथ तालमेल के रूप में भी देखा गया और यह माना गया कि अखिलेश यादव ने राजनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए राजा भैया को समर्थन दिया है। लेकिन आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रतापगढ़ से जुड़ा हुआ एक मामला पूछा गया, तो अखिलेश यादव ने यह कहा कि बहुजन समाज पार्टी ने जो उस समय उन पर, नाम तो नहीं लिया उन्होंने राजा भैया का, लेकिन उन्होंने कहा कि उस समय उन पर जो कार्रवाई की गई थी वो ठीक की गई थी, मैंने गलत किया, वापस ले। क्या यह अदावत इस हद तक बढ़ गई है कि अखिलेश यादव को अपने उस तमाम फैसलों पर अफसोस हो रहा है? यह कहानी हमने आपको पूरी बताई कि वो क्या फैसले थे और कैसे उन फैसलों को अखिलेश यादव ने वापस लिया है। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक अदावत बहुत चरम पर है और अखिलेश यादव अब राजा भैया को उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहते हैं। दोनों के बीच दूरियां भी साल 2019 में ही बढ़ी थी, जब अखिलेश यादव मायावती के साथ राजनीतिक गठबंधन कर चुके थे। राजा भैया ने इसका विरोध किया तो अखिलेश यादव से वो दूर हो गए, क्योंकि राजा भैया की मायावती से नहीं बनी थी। तो ये हमारी आज कोशिश थी आपको ये बताने की, अखिलेश यादव के उस दर्द को बताने की जो आज उन्होंने साझा किया। वो दर्द क्या था, उसकी टीस क्या है और कैसे अखिलेश यादव और राजा भैया चिर प्रतिद्वंद्वी हो गए हैं, एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते, नाम लेना पसंद नहीं करते। ये राजनीतिक अदावत है। आप इस खबर के बारे में क्या विचार रखते हैं, हमें जरूर बताइएगा। आपकी चर्चाओं का, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार है।